वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कौन से दिन हर साल मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 1986 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति जी ने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अपनी सहमति दी थी, इसीलिए इस दिन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों बातें, इससे दो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। इंडियन नेशनल हमारा हो जाता है 24 दिसंबर, ठीक है, और वर्ल्ड का हो जाता है 15 मार्च। दोनों बातें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और इनॉग्रेटेड द स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु ओवर विच रिवर इन द कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इसमें पूछा जा रहा है कि जो टी सेतु ब्रिज है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जी ने कौन से नदी पे इनॉग्रेट किया है। तो ये किया गया है महानदी रिवर पे। इससे आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो टी सेतु कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। दूसरा कौन से रिवर में है, तो महानदी रिवर में है। और तीसरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पड़ता है, उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो कटक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी जो लेंथ है वो भी इसमें दी गई है, 4 किलोमीटर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है और सीएम नवीन पटनायक जी है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन हो जाए। टी सेतु ब्रिज कहाँ पर है, महानदी रिवर पे। इसकी लेंथ याद रखनी 4 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिर्फ स्टेट का, उड़ीसा का ही लॉन्गेस्ट ब्रिज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप कुमार रावत विल बी द न्यू एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। एम्बेसडर की बात हो रही तो ये चाइना के हैं। हमें सारे एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के को याद नहीं करना है, सिर्फ जो हमारे इमीडिएट नेबर हो जाते हैं ना, उनको ही हमें ध्यान में रखते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब जो 5-6 कंट्रीज़ है जो हमारे इमीडिएट नेबर हैं, हमें सिर्फ उन्हीं का याद रखना है। तो ये क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाइना हमारा बिल्कुल इमीडिएट हो जाता है और प्लस को एक कॉम्पिटिटर भी हो जाता है। इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें ज़्यादा हमारी होती है इनसे, तो इसलिए चाइना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले प्रदीप कुमार रावत जी इससे पहले कहाँ के थे, तो नीदरलैंड में थे। ठीक है, नीदरलैंड के ये एम्बेसडर थे। तो अब ये कहाँ के बनने जा रहे हैं, चाइना में बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड प्रलय मिसाइल फ्रॉम विच कोस्ट। इसमें देखिए, एक तो प्रलय मिसाइल होगी। प्रलय मिसाइल को कहाँ से टेस्ट किया जा रहा है, तो किया जा रहा है उड़ीसा के तट से, जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जा रहा है, जिसकी जो रेंज है वो 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की है। और ये कैसे मिसाइल, S2 है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ध्यान में रखना, प्रलय मिसाइल है और कौन सी मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस। और रेंज ध्यान रखनी है, आजकल रेंज भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो रेंज ध्यान रखना 150 से 500 किलोमीटर है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन से आइलैंड से किया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। और नाम क्या है, प्रलय मिसाइल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द बुक बैचलर डैड। ये बैचलर डैड जो है तुषार कपूर जी ने लिखी है। तुषार कपूर जी कौन है, जितेंद्र जी के बेटे हैं, फेमस एक्टर भी हैं और जितेंद्र कपूर के बेटे हैं तुषार कपूर। ठीक है, इनके बेटे का नाम है लक्ष्य कपूर। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सेलिब्रिटी का हो जाता है, बट फिर भी अगर करंट में आया है तो हमको याद में रखना, बैचलर डैड तुषार कपूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण इज रिटन बाय हुम। देखिए, जयप्रकाश नारायण कौन है, लोकनायक जिनको बोला जाता है हमारे बिहार में, लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी बायोग्राफी है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल आया, तो बायोग्राफी क्या है जयप्रकाश नारायण की, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। किसने लिखी है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, 2 लोगों ने मिलकर लिखी है इसको। ठीक है, और ये अभी रिलीज़ 23 अगस्त को रिलीज़ की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में बिहार में हुआ था हमारे। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1999 में मिला था। इनकी जो डेथ हुई थी वो 79 में हुई थी, 1979, यानी कि पॉस्थुमसली इनको अवार्ड दिया गया था। पॉस्थुमसली इनको भारत रत्न दिया गया था, पटना में इनकी डेथ हुई। ठीक है, टाइपिंग एरर है। 2 बातें हो गई। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसकी बायोग्राफी, तो जयप्रकाश नारायण की बायोग्राफी। जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और इनकी बायोग्राफी को बायोग्राफी को किसने लिखा है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद जी ने लिखा है। 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे।
अर्थ डे की थीम क्या थी, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पहली बार 1975 में मनाया गया था। आप लोग चेक करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो फर्स्ट टाइम अर्थ डे कब मनाया गया था। ठीक है, रिस्टोर आवर अर्थ, इसका जो थीम है वो है रिस्टोर आवर अर्थ। ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान में रखना है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे और इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को एवरी ईयर। एंड 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम देख लीजिए, बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। ये इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में थी, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल एंड इसकी जो थीम थी वो बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। एंड द मलेरिया डे जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये थीम हो जाती है। और 25 अप्रैल मनाया जाता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के, यानी 25 दिसंबर आज के दिन में मनाया जाता है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस कब मनाया जाता है, किसकी जयंती को मनाया जाता है, तो ये कह सकते हैं हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री बने भारत के 3 बार, एक बार इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था, एक बार 3 महीने का था, एक बार 5 साल पूरे 5 साल इन्होंने किए थे। ठीक है, बस यही बात इसमें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द सेफ अंडर 19 वुमेंस चैंपियनशिप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, टूर्नामेंट से रिलेटेड हो जाता है। सेफ ये है आपका फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, फुटबॉल की जो चैंपियनशिप थी अंडर 19 वुमेन की, वो कहाँ पे की गई, तो सॉरी इसमें पूछा गया कहाँ किसने जीता, तो बांग्लादेश ने जीता। बांग्लादेश ने किसको हराया, भारत को हराया। भारत को हरा के बांग्लादेश ने सेफ अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप को जीत लिया है। और इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द गेम बनी है और इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। यह है शाहिदा अख्तर रिपा, क्योंकि ये वुमेंस की है तो ये वुमेन ने ही जीता है। शाहिदा अख्तर रिपा, ये नाम याद रखना है। ठीक है, शाहिदा अख्तर रिपा कौन बनी है, सबसे ज़्यादा गोल करने वाली और मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का इन्होंने खिताब जीता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ढाका में किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में किया गया और जीता भी बांग्लादेश ने और हराया किसको, इंडिया को हराया। और इसमें ये शाहिदा अख्तर रिपा जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, इनको मिला सबसे ज़्यादा गोल करने का अवार्ड मिला। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन हो जाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया, ये आई थिंक रिपीट हो गया, फिर भी इसको बोल दिया जाएगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर प्रलय, ये यहाँ थोड़ी इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है। इससे पहले वाली स्लाइड में सेम चीज़ है, ये डबल बार लिखा गई है प्रलय। ठीक है, रेंज इसकी क्या है, अच्छा इसमें रेंज पूछ लिया गया है। ठीक है, तो 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है, तो वहाँ भी बता दिया गया था 150 से 500 किलोमीटर। ये कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया और उड़ीसा के कटक से लॉन्च किया, सॉरी उड़ीसा से किया गया। ठीक है, ये इसमें इतनी ही चीज़ें हैं बस। तो आज का सेशन, आज के इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन है। इसको आपको जितना ज़्यादा रिवाइज कर चाहिए, क्योंकि इसमें पुराने क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा देते हैं और नए वाले 2-3 करके दें, ताकि जो पुराना है वो पूरा वॉश आउट ना हो जाए। तो पूरी तरीके से आप लोग की रिवीजन इसमें अच्छे से होती रहेगी। 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि रिवीजन जो है वो अच्छे से होती रहे। और करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है BPSC के एग्ज़ाम में। जो भी ट्रेंड अब देख रहे हैं, जैसे 66वें मॉल में 35 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हर तरीके से रेडी रहना है। अब थोड़ा सा इसमें बिहार के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे हम लोग। इसमें वैसे रहते हैं बिहार के क्वेश्चन, बट कुछ वीडियो आएगी इसमें स्पेसिफिकली बिहार के ही MCQs रहेंगे, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपका, फर्स्ट टाइम अर्थ डे कब मनाया गया था, तो वो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।